नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप बोलोगे सर ये क्या लगा दिए? ये तो पूरा क्या है? ये गन-वन है, क्या है ये? तो भाई ऐसा है, ये सिल्वर का खदान है। क्या है ये? सिल्वर का खदान है, जहाँ सिल्वर की निकाला जाता है। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के ना, हैं? चारों साइड एकदम मस्त टाइप में। भाई देखने में तो अच्छा लगता है, जब अंदर जाइएगा तब पता चलेगा। तो सिल्वर का खदान, चलिए देखना है इसको भी। बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ सिल्वर की मतलब निकाला जाता है। तो इस पे जो वर्ल्ड में भी भागम भाग मचा हुआ है, तो उसी पे हम बोले कि चलो एक बार सिल्वर को थोड़ा सा देख ले। बाकी साहब आप लोग भी अब आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह जो है वो कर दीजिए। आइए थोड़ा सा आज सिल्वर पर ना हल्का सा डिटेल लेंगे। ये सिल्वर का मैंने चार्ट लगाया, मैंने पिछला भी थोड़ा सा स्टडी किया। मैं बोला अब तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना। लेकिन जो ये सिल्वर का तेजी 2011 में तेजी रहा, फिर एक गिरावट आया जिसका आप लोगों को बताया जा रहा था कि बहुत तगड़ा गिरावट आया। सिल्वर चला गया था $50 पे। देखिए एक्चुअली क्या है कि गोल्ड सिल्वर फाइनली जो भी है वर्ल्ड मतलब इसको हैंडल करता है। ये नहीं है भारत का रुपया पे से कोई उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, ठीक है। ये पूरा वर्ल्ड हैंडल करता है। ये भारत में ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार कुछ फ्री वीज दे रहा है तो उसके चलते सिल्वर और गोल्ड का दाम बढ़ गया। नहीं नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पर। तो इस चीज़ को समझ के रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग उतना बताते नहीं है। हम लोग तो जानते हैं कि लोग तो इतने समझदार है, लेकिन कई जगह देखने को आया है कि लोग थोड़ा सा प्रश्न अपने आप पे ही लगा देते हैं कि भारत में बढ़ रहा है। तो वही हम देख रहे थे कि सिल्वर का पुराना चार्ट देखें, एक अच्छी तेजी हुई और इस लेवल को जब तोड़ा तो भाई अब ना डबल होने के लिए जा, चलो यहाँ तक तो 50 तक तो ठीक है। यहाँ तक इस समय तेजी हुआ था तो ठीक है। 50 तक तो हम भी नॉर्मल थे कि हाँ भाई 50 तक तो आ सकता है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। 50 तक तो पिछले बार भी गया था, तो इस बार भी जा सकता है। उसके बाद भाई साहब खुले नीले आसमान में निकल लिया। अब लो भाई, अब करो क्या करोगे, हैं। तो ये चीज़ बड़ा खतरनाक हुआ था, हो रखा है। तो उस समय तो समझ में आता है 10-11 में जो था सिल्वर का पीक, वो मतलब ग्लोबल जो है अनसर्टेनिटी के कारण बना था, है ना। जिससे क्या है कि थोड़ा सा उस समय भी डॉलर वॉलर ज़्यादा छप गया था, तो वो चीज़ था। अब ये जो अभी जो इतना भाग गया ना, चलो यहाँ तक तो ठीक था। 50 के बाद फिर गिरावट आता, फिर ऊपर जाता, 50 के बाद गिर के वो 30 तक आता और फिर ऊपर जाता, तो समझ में आता कि हाँ भाई ये ठीक है। लेकिन ये तो ऐसे भाग रहा है कि जैसे कभी वो नीचे नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, देखिए पहले मार्केट का कर लेते हैं, फिर बाद में हम अपना व्यू देंगे। तो ये आप देख ही रहे हैं कि दबा के भागा हुआ है और अभी 93-94 पे चल रहा है। चलो जी ठीक है। यहाँ डॉलर भी देखें, डॉलर का भी पिछला इतिहास देखें, तो चलो 2011 में इसमें भी गिरावट आया था, तो समझ में आया कि हाँ भाई 11 में यहाँ तक डॉलर आ गया था, $72 के आसपास। तो एक तो समझ में आया कि हाँ भाई ये काम हुआ था। तो जहाँ $120 से सीधा 2001 में 120 था, तो वहाँ से डॉलर नीचे आया, तो चलो ये एग्री आदमी समझ में आया कि चलो गिरा है। लेकिन अभी तो उतना तो नहीं गिरा है डॉलर, है फिर अचानक से। तो ये सब चीज़ को हम लोग एक बार नज़र में लेके चल रहे थे। तो इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़े कि हम देखना चाहें कि भाई ऐसा कौन सा देश है, टॉप 10 कंट्री कौन कौन है। तो मैक्सिको, चाइना हो गया, पेरू आ गया, ये सब मतलब पोलैंड वगैरह, ये सब ठीक, ये सब आया। फिर मैंने दूसरा में भी देखने का कोशिश किया कि टॉप 10 भारत कहाँ है, तो इसमें बता रहे कि भारत 11वां नंबर पे है। तो चलो टॉप 10 देश में हमने देखा कि यही है कि मैक्सिको, चीन, पेरू जो भी है, ठीक है। भारत का 11वां नंबर में है, चलो ये भी समझ में आया। उसके बाद थोड़ा सा और हम आगे देखने के लिए बढ़े, तो कुछ चार्ट निकल के सामने आया, तो वो भी देख रहे हैं, डिमांड सप्लाई का भी देखें, है ना। सब कुछ देख रहे थे क्या डिमांड सप्लाई है, कितना ज़्यादा क्या हो रहा है। तो चलो मांग तो बढ़ा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंडस्ट्रियल मांग बढ़ा है, गाड़ी गुड़ी में बढ़ा है, बैटरी बुटरी, सोलर पैनल, हाँ ठीक है। AI डाटा सेंटर बना रहे हैं, लेकिन इतना भी तो कम नहीं उत्पादन हो रहा है कि साफे कम हो रहा है ना। ज्वेलरी में तो साफ ही घट गया है, कोई ज्वेलरी में प्रोडक्शन तो बिल्कुल साफ ही घट गया है। और इस मामले में तो इंडिया सबसे आगे है सिल्वर खपत करने में, खाने में, क्योंकि हम तो मिठाइयों में खा जाते हैं सिल्वर कितना, साथ में घरेलू में। तो घरेलू डिमांड सिल्वर की तरफ बिल्कुल, मतलब जहाँ 100% अगर है ना, मान लीजिए 100% घरेलू डिमांड था, वो डिमांड घट के एकदम 29 से 35% के बीच में रह गया, मतलब शार्प डिक्लाइन। आप खुद देख लो, कितना आप जाके चांदी खरीद रहे हो, आप खुद को देखो ना, तो आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। तो जो जहाँ इंडस्ट्रियल में हो रहा है, तो वहाँ चांदी लग रहा है। आप लोग सुन रहे होंगे डाटा सेंटर AI और गूगल भी बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी अपना डाटा सेंटर बना रहा है। कभी विजिट किए हैं? खाली कागजों में विजिट होगा, है? कभी विजिट किए हैं कि कागजों में विजिट किए हैं? तो आप बोलोगे हाँ भाई देखो हम तो नहीं विजिट किए। जो बात हम क्लियर कर रहे हैं, हम विजिट नहीं किए।
अब वहाँ कितना सिल्वर लगता है, 1 किलो लगता है, 2 किलो लगता है, 10 किलो लगता है, कि मेट्रिक टन लगता है, कि 1000 किलो लगता है, भाई मुझे तो अनुमान नहीं है। लेकिन इतना तो कॉमन सेंस का है कि उतना भी नहीं लगता है जितना रोग काट रखा है, समझे। हाँ, तो फिर अब ये सब बंद कर देते हैं। ये जितना है ना, ज़्यादा हम देखने लगते हैं ना तो सर में दर्द होने लगता है। अब आते हैं अपना व्यू मोटा मोटी। क्या मोटा मोटी व्यू है? तो देखो सर, चाइना इन सब के बीच में सेंटर में निकल के आता है। ये अपना प्रोडक्शन बोल रहा था कि जनवरी से कम कर देंगे। भाई कोई डाटा तो क्लियर नहीं ना बताता है। साथ में आप सुन रहे होंगे कि चाइना फिजिकल ले रहा, तो फिजिकल लेना तो बहुत अच्छा बात है। तो फिजिकल कौन लेगा? जो कंपनी बनाएगी वही ना लेगा। अब इसका ये मतलब नहीं ना है कि अब एफएमसीजी वाला कंपनी सिल्वर खरीद लेगा, नहीं, जो उसका काम करता है वही लेगा। तो उसका काम 2025 में ऐसा तो कहीं बूम नहीं आया कि सिल्वर इतना भाग जाए, इतना भी तो बूम नहीं आया। चाहे कोई भी स्टॉक हो, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का, हाँ वर्ल्ड लेवल में कोई भी इतना उतना बूम नहीं आया। तो आप बोलिएगा सोलर पैनल, सर सोलर पैनल में वो लगता है, नहीं ठीक है लगता है, लेकिन इतना भी बूम नहीं है कि आप वो चीज़ समझो। ठीक, ये मेरा अपना थॉट है, गलत भी हो सकते हैं। कहे तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि सिल्वर अगर नहीं मिलेगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। फिर आपको एग्जांपल दिया जाएगा कि सर गाड़ी गुड़ी में भी सिल्वर लगता है। अब तो कौन सा गाड़ी में सिल्वर लगता है? तो ठीक है ना भाई, लगता है तो क्या हो गया, लगता है तो क्या हो गया, कौन सा? जाके देखिए ना कंपनियों का, देखिए रिजल्ट, कितना गाड़ी बेच रहे हैं ईवी वाले, कितना बेच रहे हैं। क्या आज से पहले नहीं बेच रहे थे? अचानक 25 के बाद ऐसा क्या हो गया? तो ये भी थोड़ा सा मतलब एक देखिए, हम लोग क्या है, कॉमन आदमी है, हम लोग इतना डाटा को उतना अंदर जाके करेंगे ना तो फंस के रह जाएंगे। तो फिर अब आप बोलोगे सर तो क्यों भागा? देखिए भागा इसलिए, यहाँ चाइना बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आप बोलोगे क्या हुआ? तो देखिए चाइना जो किया वो सिल्वर में, ट्रम्प जो है ना, तो आप बोलिएगा लो यहाँ ट्रम्प चाचा आ गए। हाँ अरे आ गए भाई, ये ऐसा भस्मासुर है क्या बता। ट्रम्प भाई साहब ने चाइना को दबाया, चाइना बोला हम सेकेंड लार्जेस्ट है, तो अब इसको जवाब कैसे दें? भाई होता है ना कि जवाब देना, अब तो कोरोना तो फैला के जवाब नहीं दे सकता है, तो बोला रुक जा। तो उसने चांदी को थोड़ा सा होल्ड करके चाहे जो भी खरीदारी किया। रसिया भी इसके साथ है क्योंकि रसिया भी प्रोडक्शन करता है, भारत भी है, लेकिन भारत कम करता है, 800 मेट्रिक कुछ करता है, कम ही है भारत में। तो इस तरह का मतलब एक वो हुआ कि भाई ट्रम्प को रोकेगा आदमी कैसे? तो इसका ये भी एक कहीं ना कहीं मतलब टीट फॉर टैट, न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। तो ट्रम्प ने ये नहीं सोचा। और रियल अर्थ आप देखिएगा, जब इसका और इसका जब लड़ाई चल रहा था ना, उस समय भी चांदी नहीं भागा था। ट्रम्प आया कब? 2025 में। आते साथ टैरिफ टूरिफ जो है बवाल काट दिया, बराबर है। तो आप बोलोगे यस, उसके बावजूद भी भागा नहीं है सिल्वर। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो गया था कि उसके बाद बहुत ज़्यादा, हमारे भारत में तो नहीं हुआ भाई, भारत का कोई भी कंपनी ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, सब गिरा पड़ा है ना, ये बात तो आप भी जानते हैं। तो ये जो मारधार शुरू हुआ था चाइना के साथ, और जो मतलब यूएस का जो तू मैं फलाना ठिकाना, वो आपको मई 2025 का मई पकड़ लीजिए, मोटा मोटी मई जून में पीक पकड़ने लगा था, है ना। तो उस समय सिल्वर क्या चल रहा था? 93। और ये देखिए, ये मेरा लाइन भी है, ये एक मेरा लाइन है कि भाई इसका अपर रखे हैं और इसको हम नीचे वाला को लोअर रखे हैं। जितना भी देखिएगा इसी के अंदर में हम लोग एक सपोर्ट और वो खींच के चलते हैं। ये देखिए, ये चार्ट दिख रहा है ना आपको, तो ये देखिए ये चार्ट के अंदर में ही रह रहा है सिल्वर, ठीक है। तो ये जब ट्रम्प के साथ जो ये फाइट हुआ ना, तो भाई चाइना बोला यार, और इसके बाद ऊपर जाके यहाँ होल्ड भी किया था, 102 को क्रॉस किया था। तो हम बोले थे भाई 102 मेरा ये है, तो 102 के पास फिर हम लोग यहाँ सपोर्ट लेके वापस से ऊपर निकल गया। तो अब इसका एंड कहाँ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ ऊपर निकल लिया भाई, 110 निकल लिया, फिर 120 निकल लिया, फिर तो भाई ये तो तगड़ा तेजी। तो ये क्या है, मई में चाइना ने रियर अर्थ एलिमेंट को लेके पंगा चला था, और मई में ही गिर के सिल्वर जो है काफी नीचे आया था, 82, मतलब उसी के आसपास। मतलब हम सिल्वर बीज में बात कर लेते हैं, तो 82 का लेवल के आसपास आया था, 82 से भी नीचे आया था, 79 80 के आसपास आया था। और हम बोले थे भाई ये तो और ऐसे तो ज़्यादा गिरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 500 सपोर्टिंग है। तो फिर भी ये 80 के भाव से नीचे आया था, 77.55 सिल्वर बीज का लो बनाया था। उसके बाद ट्रम्प का जो हुआ, तो चाइना बोला भाई हम क्या कर सकते, तो रियर अर्थ एलिमेंट में ट्रम्प को इसने दबा दिया। फिर अब रियर अर्थ एलिमेंट तो थोड़ा सा चाइना के पास भी उसी हिसाब से है। तब चाइना ने समझ गया कि भैया सांप में विष कहाँ है, तो उसको पता चल गया चाइना को कि विष फन में है। तो किसी भी एक तरफ से चाइना तो दबाएगा ना, तो बोला कि सिल्वर का खादान दूसरे नंबर में, रियर अर्थ एलिमेंट में, तो बोला कि चल दबा ही देते। फिर वहां से ये गेम पलटा। अब उसने कैसे हराना था, तो यूएस में देखा कि बड़े बड़े जो मॉर्गन हो गए, जेपी हो गए, जेपी मॉर्गन, और भी जितना जितना बड़े बड़े जो बुलियंस थे उसने शॉर्ट कर रखा था। बोला रुक जा तुम्हारी लंका लगवाता हूँ।
तो वो 102 गया तो उनका शॉर्ट बड़ा भारी मात्रा में हुआ। चाइना ने वहां से अपना एक स्ट्रेटजिक गेम खेला, ठीक है। ये स्ट्रेटजिक गेम ऐसा हुआ कि 120 122 जैसे क्रॉस किया, भाई साहब उनका ना मार्जिन कॉल जो भी नहीं, उनकी हालत खराब हो गई। उसके बाद 122 के बाद जो हालत खराब हुआ ना, वो धर 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 एल्बो ट्रेड सीधा 180 का लेवल गया, और मैंने 180 का लेवल में ही स्टॉप लगा दिया था, आप लोगों को ध्यान में होगा। और 2 बार 180 गया लेकिन क्रॉस नहीं किया, और वहां से धड़ाम से गिर के वो 133 आया था। तो आप बोलोगे हाँ, फिर क्या हुआ? अब वो जो कंपनियां थी जिन्होंने लॉस खाया, बोला भाई लॉस खाए हैं, वो वापस से बुल साइड में बैठ गया, ठीक। अब फिर बुल साइड में बैठा तो अब यूएस कंपनियां वहां बैठी भारी मात्रा में पैसा लगा के, तो वो 180 को भी क्रॉस किया, और आज देखिए वो 310 तक पहुंचा दिया। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन अब हम लोग क्या करें? तो देखिए, या तो डॉलर मजबूत हो और चाइना के साथ ट्रेड डील फाइनल हो, तब जाके अभी पूरे तरह से चाइना के हाथ में कार्ड कर लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप खाली बकबक बकबक कर सकता है, चाइना ने भितरिया मार मारा है, जिस तरह कोरोना में मारा था ना, तो ये भितरिया मार है। और आप यहाँ से एक हम 77 से जो सिल्वर भागा है, कितना परसेंट का तेजी दिया है, ये एक इतिहास मतलब जड़ दिया है। एक सेकेंड, मैं इसको नीचे ले आता हूँ। कितना परसेंट का तेजी दिया है, एक हम अनुमान नहीं, हम आपको डाटा के साथ बताते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ 76 77 मोटा मोटी कितना है, 77 आया ना। एक मिनट, थोड़ा सा हमें, हाँ यहाँ से मान लीजिए हम इस लेवल को 80 का लेवल पकड़ लेते हैं, है ना। 80 का भी लेवल पकड़े तब भी तो ये आफत किया हुआ है। 80 का भी लेवल पकड़ लिया जाए तब भी आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट, मतलब 18 16 18 24 और चौके 32, तो बहुत भारी, मतलब इतना किया है कि हम इसको, एक सेकेंड, इसको वीक में डाल देते हैं। हाँ एक मिनट, जा वीक में डाले तो गड़बड़ाइए गया, कोई बात नहीं। एक मिनट, डे में डालें और इसको थोड़ा चौड़ा कर दिए, और इसके बाद हम इसको वीक में डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या है हिसाब किताब। तो ये, क्योंकि यहाँ अब पूरे तरह से जो है ना, आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ये अभी जो गेम है, ये देखिए 80 पकड़ लें, हाँ इसी लेवल से ये तकरीबन 295% का तेजी दिखा दिया है। तो अब आप बोलोगे सर तो ये तेजी जो दिखाया है 300% का, तो यहाँ हम खरीदें कि नहीं खरीदें? अब आप बोलो कि, और ये चीज़ मेरा ग्राउंड में अपनाया हुआ है, मैं फिर मार्केट नहीं देखता हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ, मेरा यही थॉट रहता है, समझे ना। फिर अब मार्केट क्या देखना, मार्केट में हमको पता चलिए गया कि अनाप शनाप तेजी है, और ये बड़ा बड़ा आदमी लोगों का तेजी है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि सिंपल सा बात है, चाइना जिस दिन चाहेगा सिल्वर की वाट लगाएगा, ये चीज़ नोट कर लीजिए। तो अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूएस और चाइना का ट्रेड डील फाइनल हो, तो ही ये चीज़ संभव है नीचे आना, और काफ़ी नीचे आएगा। अदरवाइज ये संभव नहीं है कि ये जल्दी से आपको बहुत नीचे आता हुआ दिखे। यूएस चाइना में अगर थोड़ा सा बातचीत होता है और ठीक ठाक मतलब हो जाता है, तो फिर चाइना वहाँ से इसको नीचे लाएगा, ठीक है। या फिर लड़ाई हो जाए तो चाइना एक झटके में नीचे, मतलब लड़ाई मतलब कुछ और ज़्यादा पंगा बढ़ जाए, तो उनकी कंपनियों को नुकसान करने के लिए चाइना ये करेगा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, लेकिन हाँ नीचे तो आएगा। ये जो अभी वर्तमान में ये जो दिख रहा है, ये सस्टेबल तो नहीं है, नीचे आएगा। तो इस जगह दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट से ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल हिसाब से करना है, क्योंकि जब तक पैसा बन रहा ना, तब तक आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन ये पैसा आपका फंसने लगेगा ना, उस दिन आप बिल्कुल हैंड अप हो जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पैसा बनाइए, हम मना नहीं कर रहे, अच्छा है बनाना, अच्छा है बनाना, लेकिन यहाँ जो अब चल रहा है ना, अब ये पैसा बनाने वाला नहीं चल रहा है, ये अब जिद का लड़ाई चल रहा है। और इसका अभी 94 भी हो जाएगा, एक मिनट रिफ्रेश करते हैं, ये आपको 94 भी होता है दिखेगा, 95 भी होता है दिखेगा, ये सब कुछ दिखेगा। आप इसमें कोई भी प्रिडिक्शन वगैरह अभी यहाँ पर मत करिए। हाँ देखिए 94 हो गया, तो यहाँ कोई भी प्रिडिक्शन वगैरह मत करिए। यहाँ आप बस ये करिए कि बड़ा पैसा मत लगा के फंसिएगा। जिनका प्रॉफिट है 200-250, ठीक है, वहाँ आप करते हो सकता है कि सिल्वर यहाँ से और ऊपर जाए, लेकिन अगर ट्रम्प यूएस का राष्ट्रपति नहीं रहता है, क्योंकि उसके मतलब या तो ट्रम्प चाइना के साथ ठीक कर लेता है, तो वो नीचे आ जाएगा। अब ये क्या होगा नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हम आप एक अनुमान लगा के अपने पोजीशन को संभाल के लेके चलिएगा, नहीं तो ये कईयों का पैसा फंसाएगा। ये बात नोट रखिए, कईयों का पैसा फंसाएगा, कईयों का। तो प्लीज़ इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसमें चाइना का ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए मुझे भरोसा
नहीं है, अब मुझे भरोसा नहीं है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आराम से काम करूंगा। मेरा ऑलरेडी है पोजीशन है 200% है, तो वहां पर ये ठीक है। तो मतलब समझ रहे ना बात को, यहाँ से बहुत ज्यादा इसमें एलोकेशन मत बढ़ाइए, हिसाब से चलिए, वही अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।